राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। गुप्त नवरात्रि में ना करें जे काम, वरना नाराज होंगी माँ दुर्गा। गुप्त नवरात्रि का अर्थ माना जाता है कि आषाढ़ और माघ में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें गुप्त विद्याओं की सिद्धि के लिए साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है जिन्हें गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए यह गुप्त नवरात्रि कहलाती है। इसमें अघोरी तांत्रिक गुप्त महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए विशेष पूजा करते हैं। साथ ही जय मोक्ष की कामना के लिए जय महत्वपूर्ण मानी जाती है। सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। साल में 4 बार नवरात्रि का व्रत रखा जाता है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 1 चैत्र नवरात्रि तो दूसरा शारदीय नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि काफी प्रचलित है। इस बार गुप्त नवरात्रि आरंभ 30 जनवरी 2025 गुरुवार से होगा और इसका समापन 7 फरवरी 2025 शुक्रवार को होगा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक गुप्त नवरात्रि में तंत्र विद्या सीखने वाले जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जाने की गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना करने का विधान गुप्त नवरात्रि में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि के दौरान कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना माँ देवी नाराज हो जाती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान किन किन कार्यों को करने से बचना चाहिए, चलिए जानते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। गुप्त नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि के दौरान लहसुन प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस जगह पर राहु केतु का रक्त गिरा था वहीं से लहसुन प्याज की उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए लहसुन प्याज को अशुद्ध माना जाता है। अगर आप गुप्त नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो दिन में नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि में महिला, बुजुर्ग और पशु पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए। किसी इंसान को शारीरिक अथवा मानसिक तौर पर चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से माता दुर्गा नाराज हो सकती है। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ जगत जननी जगदम्बे की पूजा आराधना में लीन रहना चाहिए। सब मिलके बोलिए जय माता दी। गुप्त नवरात्रि का पर्व बेहद शुभ माना जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दौरान उपवास रखते हैं उन्हें कई सारे नियमों का पालन करना चाहिए, वरना देवी के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि व्रतियों को पूरे 9 दिनों तक कहीं दूसरे स्थान पर ठहरने की मनाही होती है। सब मिलके बोलिए जय माता दी। साथ ही सुबह और शाम में नियमित रूप से माँ की पूजा करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा इस दौरान अपनी पूजा को बेहद गुप्त रखने को भी कहा जाता है। 10 देवियों की जाती है पूजा। मान्यता के अनुसार चैत्र और शारदीय नवरात्रि में जहाँ 9 शक्तियों की पूजा की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 देवियों की पूजा की जाती है। इन 10 देवियों के नाम इस प्रकार हैं: माता कालिके, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माता त्रिपुर भैरवी, माता धूमावती, माता बगलामुखी, माता मतंगी, माता कमला देवी हैं। 9 दिन तक व्रत रखने वाले साधकों को काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नमक और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। किसी को भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। साधक को माता की दोनों समय आरती करनी चाहिए। इन दिनों में दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष लाभदायक होता है। गुप्त नवरात्रि में 9 दिनों तक उपवास रखने का विधान बताया गया है।
इस नवरात्रि में माता की आराधना रात के समय की जाती है। इन 9 दिनों के लिए कलश की स्थापना की जा सकती है। अगर कलश की स्थापना की है तो दोनों समय मंत्र जाप, दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। सब मिलके बोलिए जय माता दी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। माता रानी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। आप सबको गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।